महाभारत में कई ऐसे पात्र हैं जिनकी कहानियां आज भी रहस्य और प्रेरणा से भरी हुई हैं। उनमें से एक है सूर्यपुत्र कर्ण, एक ऐसा योद्धा जो जन्म से लेकर मृत्यु तक संघर्ष का प्रतीक रहा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कर्ण के पास एक ऐसा दिव्य कवच और कुंडल था जिसे कोई भी अस्त्र भेद नहीं सकता था। इस कवच कुंडल को पाने के लिए स्वयं देवराज इंद्र को छल का सहारा लेना पड़ा। तो आइए जानते हैं इस महान गाथा को विस्तार से। कर्ण का जन्म कुंती और सूर्यदेव के वरदान से हुआ था। जब कुंती कुंवारी थीं, तब आर्षि दुर्वासा ने उन्हें एक विशेष मंत्र दिया था जिसके माध्यम से वे किसी भी देवता का आह्वान कर सकती थीं। कौतूहलवश कुंती ने सूर्यदेव का आह्वान किया। सूर्यदेव ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कर्ण का जन्म हुआ। कर्ण के शरीर पर जन्म से ही दिव्य कवच और कुंडल थे जो सूर्यदेव की देन थे। ये कवच कुंडल इतने शक्तिशाली थे कि कोई भी अस्त्र शस्त्र उन्हें भेद नहीं सकता था। कर्ण का यह कवच कुंडल उनके अभेद्य होने का प्रतीक बन गया। लेकिन कर्ण का जीवन आसान नहीं था। उन्हें सूतपुत्र कहकर अपमानित किया गया और समाज ने उन्हें कभी राजकुमार का सम्मान नहीं दिया। बावजूद इसके कर्ण ने अपने पराक्रम और दानवीरता से महानता हासिल की। जब महाभारत का युद्ध निश्चित हुआ तो सभी योद्धा अपनी अपनी सेनाओं में शामिल हो गए। कर्ण कौरवों की ओर से लड़े और अर्जुन पांडवों की ओर से। कर्ण के कवच और कुंडल के कारण इंद्र को यह चिंता सताने लगी कि अर्जुन कभी भी कर्ण को पराजित नहीं कर पाएंगे। इंद्र जानते थे कि कर्ण के कवच कुंडल ही उनकी शक्ति का मुख्य कारण है। यदि ये कवच कुंडल हटा दिए जाएं तो कर्ण को पराजित करना संभव हो जाएगा। इसलिए इंद्र ने एक योजना बनाई। एक दिन कर्ण गंगा के तट पर खड़े होकर सूर्यदेव को अर्घ्य दे रहे थे। उनकी तपस्या से चारों ओर दिव्य आभा फैल गई थी। तभी एक साधु का रूप धारण करके इंद्र उनके पास पहुंचे। साधु बने इंद्र ने कर्ण से कहा, हे दानवीर कर्ण, मैं तुमसे दान मांगने आया हूं। कर्ण ने आदरपूर्वक कहा, महाराज, जो भी आप चाहें वह मैं आपको अवश्य दूंगा। साधु ने कहा, मुझे तुम्हारा कवच और कुंडल चाहिए। यह सुनकर कर्ण कुछ क्षण के लिए मौन हो गए। उन्हें समझ में आ गया कि यह साधारण साधु नहीं हो सकता। उन्होंने पूछा, आप कौन हैं और आप मुझसे यह मांग क्यों कर रहे हैं? साधु ने उत्तर दिया, मुझे केवल तुम्हारा दान चाहिए। क्या तुम अपने वचन से पीछे हट जाओगे? कर्ण ने दृढ़ता से कहा, दानवीर कर्ण अपने वचन से कभी पीछे नहीं हटता। यदि आपको मेरा कवच और कुंडल चाहिए तो यह भी आपका है। कर्ण ने बिना किसी संकोच के अपने शरीर से स्वयं कवच और कुंडल को काटना शुरू किया। उनके शरीर से रक्त बहने लगा, लेकिन उन्होंने किसी प्रकार की पीड़ा की परवाह नहीं की। उन्होंने अपने दिव्य कवच और कुंडल को साधु को सौंप दिया। साधु का रूप छोड़कर इंद्र ने अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट किया। इंद्र कर्ण की दानवीरता से अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, हे कर्ण, तुमने जो त्याग किया है वह अद्वितीय है। मैं तुम्हारी इस महानता से प्रभावित होकर तुम्हें एक अमोघ शक्ति प्रदान करता हूं जिसे तुम युद्ध में एक बार किसी भी शत्रु पर प्रयोग कर सकते हो। इंद्र का दिया हुआ यह अमोघ शक्ति बाण भी कर्ण के लिए पर्याप्त नहीं था। युद्ध के दौरान कर्ण ने इस बाण का प्रयोग अर्जुन के भाई घटोत्कच के खिलाफ कर दिया। इसके बाद कर्ण के पास कोई दिव्य अस्त्र नहीं बचा। जब कुरुक्षेत्र के युद्ध में कर्ण और अर्जुन का अंतिम सामना हुआ तो कर्ण का रथ भूमि में धंस गया। कर्ण ने धर्म और मर्यादा का पालन करते हुए अर्जुन से रुकने की विनती की, लेकिन कृष्ण ने अर्जुन को कर्ण का वध करने के लिए प्रेरित किया। कवच कुंडल के अभाव में कर्ण अर्जुन का सामना नहीं कर सके और वीर गति को प्राप्त हुए। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्चा महान वही होता है जो विपरीत परिस्थितियों में भी अपने आदर्शों को नहीं त्यागता। कर्ण ने अपने जीवन में हमेशा दान, त्याग और धर्म का पालन किया। चाहे परिणाम कुछ भी हो, उनकी दानवीरता और निस्वार्थ भाव हमें आज भी प्रेरणा देते हैं। दोस्तों, कर्ण की यह गाथा महाभारत के सबसे मार्मिक प्रसंगों में से एक है। उनकी दानवीरता और त्याग की कहानी हमें सिखाती है कि महानता केवल विजय में नहीं, बल्कि अपने आदर्शों पर अडिग रहने में है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम फिर मिलेंगे एक और रोचक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। धन्यवाद।